राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम गोस्वामी तुलसीदास। हमारे देश में राम कथा लगभग सभी प्रांतों और सभी भाषाओं में कही सुनी जाती है। बंगला, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यहाँ तक कि उर्दू भाषा में भी रामकथा लिखी गई है। परंतु आज से 400 वर्ष पूर्व तक रामकथा केवल संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध थी। वाल्मीकि रामायण, कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य, राजशेखर द्वारा लिखी गई बाल रामायण, इन सब का रस केवल वही ले सकते थे जो संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। आम बोलचाल की भाषा में रामकथा लिखने का साहस कोई नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसा साहस करता भी तो पंडित लोग उसे तरह तरह से सताते थे। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने अद्भुत साहस और लगन से इस कार्य को पूरा किया। वो महान व्यक्ति थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की और राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस काव्य की रचना आरंभ की, उस समय देश की हालत बहुत बुरी थी। लोगों में ऊंच नीच के भेदभाव और आपसी झगड़े बढ़ गए थे। लोगों में भय बैठ गया था और आत्मविश्वास समाप्त होता जा रहा था। ऐसे समय में तुलसीदास ने श्री राम के आदर्श चरित्र को भारतवासियों के सम्मुख रखने का निश्चय किया, और इसी जन कल्याण की भावना से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी बचपन से ही श्री राम के अनन्य भक्त रहे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम हुलसी था। इनका जन्म भी कुछ विचित्र परिस्थितियों में हुआ। अरे भैया दुबे जी, कहाँ हो? बधाई हो भाई, सुना है तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, बधाई हो। अरे काहे की बधाई भैया, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ऐसे ही मुरहा है, और ऊपर से ऐसे अशुभ लक्षण। जानते हो, पैदा होते ही इसके मुंह से राम शब्द निकला। मुंह में देखो तो अभी से दांत हैं। ना जाने कोई राक्षस है या कोई दुष्ट आत्मा, ये तो माँ बाप को खा जाएगा। मैं तो इसे घर में नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। नहीं हुलसी, ये यहाँ नहीं रहेगा। इसे तुरंत यहाँ से हटा दो, नहीं तो मैं खुद ही इसे कहीं फेंक आऊंगा। आत्माराम जी, जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई ऐसी आत्मा हो जिसमें राम की याद बसी हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसका जन्म लगन देखा है। ये तो माँ बाप का काल है, काल। इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। फिर भी एक बार किसी और पंडित से राय लेने में हर्जी क्या है? चलो इस गांव के चौबे जी से पूछ लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप चौबे जी को भी राम बोला की कुंडली दिखा लीजिए, तब तक मेरे पास मेरी सखी मुनिया रहेगी। ठीक है, मैं चौबे जी के यहाँ जा रहा हूँ, मगर देख लेना, वो भी यही कहेंगे कि मुर्हे बच्चे को घर में रखना ठीक नहीं। मैं आकर निश्चय ही इसे इस घर से बाहर कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। वाह रे हुलसी, कैसी घड़ी में माँ बाप ने तेरा नाम हुलसी रखा। आज जो हुलसने का दिन आया, खुश होने का दिन आया, तो क्या उसके साथ इतना बड़ा दुख भी देखना पड़ेगा? ले मुनिया, हाँ मेरी प्यारी सखी,
मेरे इस राम बोले को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जा। इसे अपनी सहेली की निशानी समझकर पाल लेना मेरी बहन। दूबे जी तो इसे यहाँ हरगिज नहीं रहने देंगे। हाँ बहन, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बालक राम बोला को लेकर हुलसी की सखी अपने ससुराल चली गई। लेकिन राम बोला अभी 5 वर्ष का ही हुआ था कि वो भी चल बसी। बालक के पिता के पास सूचना भेजी गई, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अनाथ असहाय बालक को देखकर वहां ठहरे हुए बाबा नरहरि दास को दया आ गई और वे राम बोला को अपने साथ ले गए। उन्होंने ही उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। काशी में पंचगंगा घाट पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे। उनसे बालक राम बोला ने वेद वेदांग, इतिहास पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्षों तक काशी में विद्याध्ययन करके जब राम बोला अपने जन्म स्थान राजापुर आए तो वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा था। वहीं उनकी भेंट अपने पिता के मित्र दीनानाथ जी से हुई। पुत्र, इतने उदासीन से क्यों बैठे हो? इतने तेज से युक्त विद्या विनय से संपन्न युवक को ऐसी निराशा क्यों? क्या कहूं महाशय, मात पिता जग जन्म तजो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। बरसों पहले मेरे माँ बाप ने किसी अंधविश्वास के कारण मुझे त्याग दिया था। आज विद्याध्ययन पूरा करके मैं उनके चरण स्पर्श करने यहाँ आया तो मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जीवित नहीं है। तो क्या तुम आत्माराम दुबे के पुत्र राम बोला हो? जी हाँ, मैं वही अभागा हूँ। बाबा ने मुझे एक नया नाम दिया है। वे मुझे तुलसीदास कहते हैं। तो बेटा तुलसीदास, अब तो विद्याध्ययन पूरा हुआ, अब घर गृहस्थी संभालो। मेरे जैसे घर बार विहीन फक्कड़ आदमी को कौन अपनी कन्या देगा? ऐसा क्यों कहते हो पुत्र? तुम आत्माराम जी के पुत्र हो, काशी से विद्या प्राप्त करके आए हो। तुम्हें कन्या देकर तो कोई भी कृतार्थ होगा। तुम्हें यदि आपत्ति न हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। यहां से कुछ ही दूर मेरा गांव है। मेरी भी एक विवाह योग्य कन्या है, रत्नावली। यदि तुम उसके साथ विवाह कर लो तो मुझे अपार हर्ष होगा। यदि आप मुझे सचमुच इस योग्य समझते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो फिर ठीक है, चलो पुत्र, मेरे साथ चलो। जी चलिए। बाल्यकाल से उपेक्षित तुलसी ने सुंदर सुशिक्षित पत्नी प्राप्त की। पति पत्नी वहीं राजापुर में आकर बस गए। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न थे। तुलसीदास अपनी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली किसी कार्य से नैहर गई। तुलसीदास के लिए पत्नी के बिना एक दिन भी काटना कठिन हो गया। वो आंधी पानी की चिंता किए बिना रात भर चलकर ससुराल पहुंच गए। कहते हैं नाव न मिलने पर उन्होंने एक शव के सहारे नदी पार की। रत्नावली उनके इस तरह चले आने से प्रसन्न नहीं हुई। उसने बिगड़कर कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आए हो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चरम में देह मम, तापर ऐसी प्रीति। होती जो श्री राम में, होती न तो भवभीत। अर्थात धिक्कार है आपको नाथ। मेरी इस हाड़ मास की देह से जैसा आपको प्यार है, यदि ऐसा श्री राम से होता तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते। पत्नी के कठोर वचनों ने तुलसीदास को बड़ी चोट पहुंचाई। मन विरक्त हो उठा।
राम के लिए उनके प्राणों में वही प्यास जाग उठी जो पपीहे के प्राणों में मेघ के लिए होती है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। उन्होंने राम कथा फिर से पढ़ी और सुनी। उन्होंने राम को ही अपने जीवन प्राण का आधार बनाया। दिन रात सोते जागते उनके ध्यान में श्री राम ही रहते। उन्होंने राम के अनुकरणीय चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक नए नए छंदों में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण आदि की भी रचना की। इन सभी में श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तुलसी के राम स्नेही और आज्ञाकारी पुत्र हैं और माता पिता की सेवा को अपना सौभाग्य समझते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। जो पितु मात चरण अनुरागी। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त अवश्य हैं, मगर उनकी भक्ति का आधार है राम का आदर्श चरित्र। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। रूस के एक प्रसिद्ध समीक्षक से किसी ने प्रश्न किया कि तुलसी और उनका रामचरितमानस आपके देश में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप भले ही राम को ईश्वर माने, किंतु हमारे लिए राम के चरित्र की विशेषता ये है कि उसमें हमारे आधुनिक जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है। इतना बड़ा चरित्र विश्व में मिलना असंभव है और इसी तरह इस विराट चरित्र का इतना अद्भुत चितेरा मिलना भी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख शकुंतला शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार डॉक्टर सुरेश शास्त्री, वीना हुरा, के.एस. पवार, राधा कृष्ण दत्ता, राजश्री दत्ता, कविता वैद्य और पवन कौशिक। गायन स्वर श्रीराम, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनियांकन सतीश लाडे और राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल.जी. सुमित्रा।